मगर वो भूल चुके थे वो कहाँ है। मैं पूरा खेत खोद नहीं सकता था, लेकिन अब तुम 3 भाई मिलकर वो सोने का खजाना निकाल सकते हो। अगर तुम मेहनत करो। मोहन, सोहन और धीमन अपने पिता हरि सिंह के साथ खड़े हैं। मोहन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह चिल्लाता है, खजाना? सच में? सोहन खुशी से फुले नहीं समा रहा था। उसकी आवाज उम्मीद से गूंजती है। अच्छा, तो हमारे पास अमीर बनने का मौका है। धीमन बेचैन होकर अपने पिता से बार बार पूछ रहा है, पिताजी, हमें बताओ, खजाना कहाँ है? हरि सिंह का थका हुआ चेहरा अपने बेटों की ओर मुड़ता है। उनके शब्दों में ज्ञान का भार होता है। मुझे वह जगह याद नहीं है, लेकिन यह जान लो, खजाना केवल कड़ी मेहनत से ही मिलेगा। कड़ी धूप में तीनों भाई अपना कठिन कार्य शुरू करते हैं। विशाल खेत उनके सामने एक बड़े चैलेंज की तरह फैला हुआ है। तीनों भाई पूरी मेहनत से खेत खोद रहे हैं, इस उम्मीद पर कि उन्हें खजाना तुरंत मिल जाए। पसीने से वो पूरे भीग जाते हैं, क्योंकि वे और गहराई तक खोदते हैं। खजाने की तलाश में तीनों भाई पूरी ताकत से खेत में खुदाई कर रहे हैं। तीनों भाई ने मिलकर खूब मेहनत की और सारा खेत खोद दिया, मगर उन्हें खजाना कहीं नहीं मिला। कड़ी धूप के नीचे मोहन सूखी धरती पर गिर जाता है। थकावट का भार उसके थके हुए शरीर पर भारी होता है। खजाना कब मिलेगा? वो निराश होता है। सोहन क्षितिज की ओर देखता है। एक कड़वा एहसास उसके चेहरे को बिगाड़ देता है। लगता है पिता ने हमें धोखा दिया। विशाल बंजर खेत उनके चारों ओर फैला हुआ है, जो उनकी निष्फल खोज की शून्यता को दर्शाता है। खेत के विशाल आकाश के नीचे हरि सिंह की आंखें एक कोमल मुस्कान के साथ सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि वह विस्तृत खेत का सर्वेक्षण करता है। उसकी आवाज आशावादी ज्ञान से भरी हुई खेत में गूंजती है। बेटो, अब जब हमने इतनी मेहनत की है, तो क्यों न यहाँ बीज बोए जाएं? उनकी आंखों में एक गहरी आस्था चमकती है, जैसे वह सुझाव देते हैं, शायद असली खजाना तभी प्रकट होगा। विशाल आकाश के नीचे भाईचारे में काम करते हैं। विशाल खेत में बीज बोते हैं। बीजों की प्रत्येक मुट्ठी एक भविष्य की फसल का वादा करती है। उनकी चालें लयबद्ध और आशा से भरी होती हैं। क्षितिज पर अंधेरे का पहला संकेत दिखाई देता है। प्रकाश में एक सूक्ष्म बदलाव। भयानक बादल जमा होने लगते हैं। लंबी छायाएं डालते हैं जो मैदान में फैलती हैं, जिससे मौसम बदल जाता है। कभी उज्जवल खेत अब छाया में ढका हुआ है। आने वाला तूफान उनकी पिछली आशावादिता के विपरीत है। मूसलाधार बारिश की बौछार के नीचे सूखी धरती उपजने लगती है। छोटे अंकुर निकलते हैं, अनिश्चित रूप से आकाश की ओर बढ़ते हैं। मैदान बदल जाता है। एक जीवंत हरा भरा खेत नजर आ रहा है। हरि सिंह खुशी से देखता है। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल जाती है, क्योंकि बस कुछ ही सप्ताह में खेत में हरियाली छा गई। गेहूं और चावल सोने की तरह चमक रहे हैं। चमकदार धूप के नीचे फसलों का एक खेत क्षितिज तक फैला हुआ है। प्रत्येक डंठल कोमल हवा के साथ एक साथ झूल रहा है। धीमन की खुशी से भरी आवाज गूंजती है, देखो भाइयों, यह है असली खजाना। मोहन खेत पर टिकटिकी लगाकर देखता है। उसकी आंखों में गहरी समझ झलकती है। सोने से भी कीमती। सोहन की गंभीर सहमति उनके बंधन को और मजबूत कर देती है, क्योंकि वह पुष्टि करता है, पिताजी सही थे। अचानक बिजली से फटे आकाश के नीचे एक विशाल मैदान क्षण भर के लिए रोशन होता है, जो तूफान के खिलाफ फसलों के संघर्ष को दर्शाता है। बारिश तेज हो रही है। बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। हर बूंद एक हथौड़े की मार है, क्योंकि पानी जमा होता जा रहा है। तीनों भाई आलस छोड़कर अब मेहनत करने लगे हैं, लेकिन भाग्य ने शायद एक और परीक्षा रखी थी।
फसलें जो कभी जीवन से भरपूर थीं, अब लगातार तूफान के नीचे डूब रही थी। उनका भाग्य अब समय तय करने वाला था। विशाल तारों से सजी रात के नीचे एक अकेला खेत फैला है, जिसकी फसलें एक शांत दुखद नृत्य में झूम रही हैं। मोहन की आवाज निराशा से कांपती है। उसके शब्द आने वाली घटनाओं के भार से भरे हुए हैं। अब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सोहन का चेहरा चिंता से भरा हुआ, अंधेरे में मार्गदर्शन चाहता है। क्या करें? धीमन की आवाज संकल्प के साथ उठती है, जो बढ़ते अंधेरे के खिलाफ आशा की किरण है। हम सब मिलकर काम करेंगे, तभी हम बच सकते हैं। रात के आवरण में खेत एक साझा श्रम के एक छत्ते में बदल जाता है। तीनों भाइयों ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया। उनके चेहरे संकल्प से उभरे हुए थे, क्योंकि वे पानी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। सब लोग उनके साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चे में शामिल होते हैं, बाल्टी खींचते हैं और पूरे गांव को बाढ़ से बचाने की कोशिश करते हैं। मिट्टी के बांध लगातार बढ़ते हैं, जो सूखी भूमि के खिलाफ उनकी सामूहिक इच्छा का प्रमाण है। हालांकि थकावट भारी है, उनकी आंखों में एक साझा दृढ़ संकल्प चमकता है, जो भोर की उम्मीद का वादा करता है। भोर की पहली किरण खेत को एक चमकदार सुनहरी चमक से नहलाती है, जो एक नए दिन की शुरुआत का संकेत देती है। बारिश रुक गई है, खेत दृढ़ता से खड़ा है। हरि सिंह अपने बेटों से बहुत खुश है। उसका झुर्रियों भरा चेहरा गहरी संतुष्टि की भावना से अंकित है। परिवार के बंधन की ताकत स्पष्ट है, क्योंकि वे आने वाले दिन की चुनौतियों का सामना करने की तैयारी करते हैं। उगता सूरज हरि सिंह की आंखों में झलकता है, जो भूमि और उसके लोगों के लिए आशा और नवीनीकरण का वादा करता है। सुबह की कोमल स्पर्श के तहत खेत जागता है। ओस से भीगे हुए गेहूं के डंठल क्षितिज के खिलाफ पन्ना की तरह चमकते हैं। हवा मिट्टी की खुशबू से भरी हुई है, जो सूर्य के चढ़ते ही नई शुरुआत का वादा करती है। हरि सिंह अपने बड़े बेटे मोहन के पास जाकर कहते हैं, बेटे, यह वह खजाना है जिसके बारे में मैंने बात की थी। सोना और चांदी गायब हो सकते हैं, लेकिन कड़ी मेहनत का फल मिलकर ही रहता है। सुबह का सूरज विशाल खेत को सुनहरी रोशनी से नहलाता है। एक हल्की हवा फसलों को हरी समुद्र की तरह लहराती है। मोहन बोलता है, उसकी आवाज हवा में गूंजती है, पिताजी, अब हम समझ गए। सोहन और धीमन गंभीर दृढ़ संकल्प के साथ इस भावना को दोहराते हैं। हम फिर कभी आलसी नहीं होंगे। हम सब मिलकर खेत का प्रबंधन करेंगे। विशाल आकाश के नीचे हरे भरे फसलों का एक खेत झूम रहा है, जो भरपूर फसल का वादा कर रहा है। समृद्ध पृथ्वी इंतजार कर रही है, उन लोगों के निरंतर प्रयासों को फल देने के लिए जो इसकी खेती करते हैं। बाप और बेटा उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं। उनके शरीर पीढ़ियों के कड़ी मेहनत का प्रमाण है, जो उनकी कड़ी मेहनत को दर्शाता है। तमाम भाई अब पूरी तरह से तालमेल में हैं। उनके हल उपजाऊ मिट्टी में गहरी जुताई कर रहे हैं। सुनहरी धूप में नहाया हुआ खेत समर्पण का एक कैनवस बन जाता है, क्योंकि भाई जमीन को बदलने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। गांव के चौक के दिल में उत्सुक बच्चे इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखें उम्मीद से खुली होती हैं। गांव वाले अब यही कहते हैं, कड़ी मेहनत ही असली खजाना है। हरि सिंह किसान के आलसी बेटे अब मेहनती बन गए हैं। प्रत्येक चेहरा खुशी से चमकता है, जो परिवार और एकजुटता की सरल लेकिन गहन खुशी को दर्शाता है। दृश्य पर संतोष की एक स्पष्ट भावना छा जाती है, जो सभी को शुद्ध, बिना मिलावट वाली खुशी के साझा क्षण में बांधती है। हिरण और दूसरे जानवर शांति और खुशी से घास चर रहे हैं। अचानक बारिश शुरू हो गई है। बंदर खुशी से नाचने लगे हैं। जंगल मूसलाधार बारिश से घिरा हुआ है, जिसकी तीव्रता हर गुजरते पल के साथ बढ़ रही है। नदी में वृद्धि हो रही है।
इसकी धाराएं मजबूत हो रही हैं, जिससे इसके किनारों के बह जाने का खतरा है। पक्षी लगातार बारिश से अपने बच्चों को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। उनके पंख एक व्यर्थ प्रयास में फैले हुए हैं। जंगल के हृदय में एक खरगोश और एक हिरण बढ़ते पानी से फंस जाते हैं। एक हताश संघर्ष होता है। पेड़ पृथ्वी पर गिरते हैं, जो प्रकृति के क्रोध का संकेत देते हैं, क्योंकि जंगल अराजकता के आगे झुक जाता है। आसमान पंखों की एक हलचल से भर जाता है, क्योंकि पक्षी उड़ान भरते हैं। पेड़ों से गूंजती हुई घबराहट की एक सिम्फनी। फिर भी अराजकता के बीच कुछ पक्षी अडिग रहते हैं। तूफान के चारों ओर गरजने पर भी अपने घोंसलों से चिपके रहते हैं। तोतों का एक जीवंत झुंड उड़ान भरता है। उनके रंग पहाड़ के ऊबड़ खाबड़ चेहरे के खिलाफ चमकते हैं। नीचे पेड़ों में बंदर बतियाते हैं। उनके हाव भाव दूसरों को पहाड़ के रहस्यों की ओर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। बंदर संवाद करते हैं। उनकी गतिविधियां पहाड़ के दिल में शरण लेने के लिए एक साझा इरादे का संकेत देती हैं। गुफा बुलाती है। आश्रय का एक मौन वादा जैसे पहाड़ पहरा देता है। जंगल के हृदय में एक हाथी धीरे से पानी से गुजरता है, अपनी पीठ पर छोटे जानवरों का एक कीमती भार लेकर। बंदर ऊपर घने चंदवा में चंचल रूप से झूलते हैं। उनके आनंदित करतब पेड़ों से गूंजते हैं। पक्षियों का एक कोरस रास्ता दिखाता है। उनके जीवंत पंख पन्ना के पत्तों के खिलाफ चमकते हैं, क्योंकि वे यात्रियों को आगे ले जाते हैं। हाथी अपनी स्थिर यात्रा जारी रखता है। पक्षी ऊपर चक्कर लगा रहे हैं। जैसे ही समूह एक गुफा के अंधेरे मुंह के पास पहुंचता है, साथ में वे गुफा पर पहुंचते हैं, जो उनकी यात्रा का चरमोत्कर्ष है। गुफा के अंदर तूफान के बीच गर्मी और जीवन का एक आश्रय। जानवर एक साथ इकट्ठा होते हैं, आराम और सुरक्षा की तलाश में। हाथी एक विनम्र विशालकाय पहरा देता है। उसका विशाल रूप तूफान के लगातार गुस्से के खिलाफ एक गढ़ है, जो कमजोरों को आश्रय देता है। पक्षी अपने पंख फैलाकर जीवित ढाल बन जाते हैं। अपने बच्चों को एक कोमल आलिंगन में पालते हैं। तूफान के क्रोध का मुकाबला करते हैं। बाहर तत्वों के क्रोध की एक सिम्फनी, बारिश की मूसलाधार बारिश और बिजली की चकाचौंध गुस्सा है, जो अंदर की गर्मी के विपरीत है। जानवर झुंड में बने हुए हैं, थोड़ा कांप रहे हैं लेकिन सुरक्षित हैं। गर्मी और सुरक्षा की एक साझा आवश्यकता से बंधे हैं। भोर के साथ जंगल जागता है। तूफान के बाद अब आसमान साफ है। जानवर अपने आश्रय से निकलते हैं। बारिश के बाद जंगल की जमीन चमकती है। जीवन वापस आ जाता है। पानी की धाराएं नए मार्ग बनाती हैं, जो प्रकृति की शक्ति और लचीलेपन का प्रमाण है। मैदान के केंद्र में बुद्धिमान हाथी अपनी गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आज हमने सीखा कि सामंजस्य में एक साथ रहना सबसे बड़ी ताकत है। जानवरों और पक्षियों ने सिर हिलाया। उनकी आंखें हाथी के शब्दों की गहरी बुद्धिमत्ता को दर्शाती हैं। कोमल, उत्साहवर्धक संगीत बढ़ता है। पल को आशा की भावना और सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य के वादे के साथ समाहित करता है। समंदर के रहस्यों की खोज। आर्यन और सना छुट्टियां मनाने समुद्र किनारे आए थे। लहरों की गूंज, ठंडी हवा और नीला आसमान, सब कुछ मानो एक जादू सा कर रहा था। वे दोनों किनारे पर चलते हुए पानी की चमकती लहरों को देख रहे थे। सना ने मुस्कुराकर कहा, सोचो आर्यन, अगर हम इस नीले समंदर के नीचे की दुनिया देख पाते तो कितना मजा आता। आर्यन ने भी कल्पना की, हाँ, पता नहीं वहाँ कैसी मछलियाँ, मोती और रहस्यमयी जगहें होंगी। जैसे ही उन्होंने ये बात की, अचानक एक अजीब सी चमकती हुई सीप उनके सामने किनारे पर आ गिरी।
सीप खुलते ही उसमें से एक छोटी सी जलपरी निकली। उसकी आवाज नन्ही सी घंटियों जैसी थी। उसने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन याद रखना, समंदर की दुनिया खूबसूरत है, पर उतनी ही खतरनाक भी। उसने अपनी जादुई छड़ी लहराई और अगले ही पल आर्यन और सना ने महसूस किया कि वे पानी के भीतर सांस ले पा रहे हैं। उनके चारों ओर रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं। चमकते कोरल और गहराई में चमकते मोती जैसे पत्थर दिखाई दे रहे थे। दोनों रोमांच से भर गए। अचानक एक बड़ा सा परछाई उनके ऊपर से गुजरी। वह एक विशाल व्हेल थी, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। डर के बावजूद जब उसने अपनी पीठ झुकाई, तो आर्यन और सना उस पर बैठ गए। व्हेल उन्हें समंदर के गहरे हिस्से में ले गई, जहां एक सुनहरी गुफा थी। गुफा के अंदर अद्भुत खजाना चमक रहा था। मोती, शंख और पानी में चमकती रहस्यमयी चीजें। लेकिन तभी काले धुएं जैसी एक छाया फैलने लगी। वह एक समुद्री दानव था, जो इस खजाने की रक्षा करता था। सना ने हिम्मत करके अपनी सीप उठाई और जलपरी की याद आई। जैसे ही उसने सीप को दानव की ओर बढ़ाया, उससे तेज रोशनी निकली और दानव गायब हो गया। गुफा फिर से शांत हो गई। जलपरी प्रकट हुई और मुस्कुराकर बोली, तुम दोनों ने साहस दिखाया, अब लौटने का समय है। अगले ही पल आर्यन और सना फिर से किनारे पर खड़े थे। सूरज ढल रहा था और लहरें सामान्य थीं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। अब उनके दिल में सिर्फ यही एहसास था, समंदर की असली खूबसूरती सिर्फ ऊपर से नहीं, बल्कि उसकी रहस्यमयी गहराइयों में भी छिपी है।